नमस्कार, गुड इवनिंग। रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर आप सभी का स्वागत है मन की आंखों से इस कार्यक्रम में। जैसे आप सभी ने पिछले हफ्ता कहानी सुना है बोनी और अक्षता की, जो हमारी वीआई है, जो विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी है, उनके लिए कंटेंट एक्सेसिबिलिटी के लिए उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए हैं। तो आगे की कहानी हम अभी सुनेंगे। मैं छोटी-छोटी चीज़ें ऐड करना चाहती हूँ। जैसे आपने पहले कहा कि जो समाज कल्याण की जो हमारी भावना थी, उसमें बिज़नेस की वज़ह से कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं आया या उसमें कुछ बदलाव तो नहीं आया। तो इसको मैं इस तरह से कहूँगी कि देखिए जिस तरह से हम सोचते हैं कि हमें इम्पैक्ट करना है, यदि हम इसको चैरिटी की नज़र से देखें, तो इस तरह से होगा कि जब हमें डोनेशन मिलेगा या जब हमें कुछ सपोर्ट मिलेगा, तब हम किसी और को या अपनी कम्युनिटी ब्लाइंड लोगों की जो कम्युनिटी है, उनको सपोर्ट कर पाएँगे। हम इस तरह से नहीं चाहते थे कि हम खुद भी डिपेंडेंट रहें कि कहीं से हमें सपोर्ट मिले तो हम उन्हें सपोर्ट करें। हम चाहते थे कि जो बदलाव, जो कल्याण या जो सशक्तिकरण उनके जीवन में हम लेके आना चाहते हैं और ला रहे हैं, वो सस्टेनेबल रहे। यानी ऐसा ना हो कि कभी सपोर्ट रुक गया तो वो इम्पैक्ट नहीं रुकना चाहिए। तो वो इम्पैक्ट चलता रहे, उसके लिए हमने इसको अ, जो है फॉर प्रॉफिट की तरह इसको हमने शुरुआत की और इसकी भी प्रेरणा इंटरेस्टिंगली हमें एक यूज़र से ही मिली। तो हम उनसे पूछ रहे थे कि सर आप बताइए, मतलब जब हम इनिशियली 6 महीने हम समझते थे उनसे कि आपके क्या चैलेंजेज़ हैं। तो एक व्यक्ति ने बहुत मतलब अच्छे इस शब्दों में इसको बयान किया कि मैं ना टैक्स पेयर बनना चाहता हूँ। मतलब वो खुद को मतलब वो भी नहीं चाहता था कि उसको कोई चैरिटी की नज़र से देखे। तो हम जो उनको एम्पावर करना चाहते हैं, हम खुद को चैरिटी कैसे बनने देना चाहते, मतलब हम भी बनने नहीं देना चाहते थे। तो हम खुद को भी इस तरह से रखना चाहते थे कि हम उनको जो इम्पैक्ट है उसको हम सस्टेनेबल रख पाएँ, उसको आगे बढ़ाते रहें, पर वो रुकना नहीं चाहिए किसी भी रीज़न से। और इसी का जो एग्ज़ाम्पल है हमें इसमें देखने को मिला कि बहुत सारे जैसे बॉनी ने कहा हमारे लगभग काफ़ी 200 से ज़्यादा जो हैं प्रोडक्ट्स जो हैं हमने भारत में या और दूसरी कंट्रीज़ में इंस्टॉल किए हैं। तो उसमें करीबन 40% यानी 40% जो कस्टमर्स या जो बायर्स रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशन ना होके, यानी इंस्टीट्यूशन में जैसे स्कूल, कॉलेज, एनजीओ ना होके करीबन 40% जो हैं, वो इंडिविजुअल्स हैं। यानी मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, मैं प्रोफ़ेसर हूँ, तो मैं अपने लिए कीबो लेती हूँ। तो इस तरह से हमारी एक यूज़र है पिंकी, उनकी अगर मैं बात करूँ तो पिंकी जो है उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी मिरांडा हाउस से उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और उसके बाद आज की इस तारीख में वो इंग्लिश की प्रोफ़ेसर हैं हरियाणा गवर्नमेंट के एक स्कूल में। तो वो किस तरह से उन्होंने सोचा अब मेरी नौकरी लगी है, चलो मैं किसी पे डिपेंडेंट क्यों रहूँ कि वो मेरे बच्चों की आंसर शीट चेक करने में मेरी मदद करे। तो एक टीचर के लिए कितनी एम्पावरमेंट या सशक्तिकरण की बात है कि वो खुद से अपने बच्चों की आंसर शीट जो है चेक कर पाई है, तो कीबो की मदद से। तो इस तरह से जो कस्टमर्स रहे हैं, पिंकी है, वो नहीं चाहती कि उनको कोई, मतलब वो खुद से अगर ले सकती हैं, तो वो खुद उसको लेना चाहती हैं। ऐसा नहीं है कि उनको कोई सपोर्ट करे और भी हमारे जैसे यूज़र्स हैं जितेंद्र जी, जो कि इंडियन रेलवेज़ में जो है जूनियर क्लर्क का काम करते थे और मेनली उनका काम रोल जो था वो टेलीफ़ोन ऑपरेटर का रहता था। लेकिन उनको जब कीबो के बारे में पता चला, उन्होंने लिया, उन्होंने अपने बॉस को भी दिखाया और आज की तारीख में वो अपने जो डिपार्टमेंट है, उनका जितना भी कंटेंट डिजिटाइज़ेशन का काम है या समझने करने का, अपने रिस्पॉन्स लिखने का, वो सब वो खुद कर पाते हैं। तो एक तरह से उनका प्रमोशन हुआ है कि अब वो टेलीफ़ोन ऑपरेटर के साथ और भी बहुत चीज़ें हैं जो वो कर सकते हैं। तो इस तरह से वो इम्पैक्ट कैसे हम सस्टेन कर पा रहे हैं और कैसे कम्युनिटी के मेंबर्स खुद भी चाहते हैं कि वो उनको चैरिटी ना समझा जाए, उनको खुद से वो चीज़ें करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, एस्पिरेशंस रखते हैं हम सभी की तरह। तो ये हमें भी मोटिवेट करता है इसको मतलब इस तरह से आगे ले जाने के लिए। मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटीज़ को मैं देख रही हूँ अभी। जी। जहाँ पे चैरिटी भी है, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी भी है और दूसरों को एम्पावर भी कर रहे हैं और खुद भी अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन कर रहे हैं। इट्स रियली अ गुड कॉम्बो है। और वो की वो आपको भी की होप दे रही है। बिल्कुल। जी। सो बहुत अच्छा लग रहा है आप दोनों से बातचीत करके।
एंड जो यंगर जनरेशन है, अभी की जनरेशन में जो भी बच्चे लगता है कि हाँ स्टार्टअप से क्या होने वाला है, और वो भी ऐसे सोशल स्टार्टअप्स जहाँ पर हम दूसरों के लिए बनाए, तो आप उनको कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे? इसको अगर हम कहें तो डेफिनेटली जो सोशल मतलब स्टार्टअप्स अलग-अलग तरह के होते हैं। कुछ कमर्शियल स्टार्टअप्स हैं, कुछ सोशल स्टार्टअप्स हैं जो कि कम्युनिटी और सोशल वेलफेयर के फील्ड में ज़्यादा काम करते हैं। तो सोशल एंटरप्रेन्योर्स के लिए मतलब पहला जो मोटिवेशन मैं कहूँगी वो तो उनका पैशन है, उनकी लगन है कि वो उस कम्युनिटी के लोगों को किस तरह से इम्पैक्ट करना चाहते हैं और उनके पीछे की कहानी क्या है। मतलब कुछ ऐसा हुआ होगा जो उनको उनके मन को छुआ और उसके बाद उन्होंने उस डायरेक्शन में काम करना शुरू किया। तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जितना आप ज़्यादा कम्युनिटी से इंटरैक्ट करते हैं और उनकी जो उनकी फीलिंग्स हैं या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनके साथ एम्पैथाइज़ कर पाते हैं। यानी उनको अपने आप को उनके शूज़ में इमेजिन करके चीज़ों को समझ पाते हैं, तो सबसे पहले तो वो लगन है। तो जिसमें वो लगन है, वो इस डायरेक्शन में काम करने की शुरुआत करते हैं और ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो आजकल समाज कल्याण और सेवा के प्रति काफ़ी मोटिवेटेड हैं, तो वो डेफ़िनेटली उस डायरेक्शन में जा सकते हैं। उसके बाद मैं कहूँ कि इसको कंटिन्यू करने का जो है डेफ़िनेटली जैसा आपने कहा फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ़ एक एंटरप्रेन्योर के लिए ही नहीं, उसकी फैमिली के लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए क्योंकि मम्मी-पापा जैसे आपको मतलब वो सपोर्ट भी करते हैं पर वो भी आपको एक फाइनेंशियली सस्टेनेबल, स्टेबल इंडिविजुअल की तरह देखना चाहते हैं। तो अपने लिए कम्युनिटी के इम्पैक्ट को कंटिन्यू करने के लिए, अपने पेरेंट्स को इक्वली इसमें इन्वॉल्व्ड और मोटिवेटेड रखने के लिए फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। और जैसा बॉनी ने कहा कि हम किस तरह से उस उनको मतलब अपनी फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करते हुए इम्पैक्ट क्रिएट करें। तो सोशल इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में यही डिफरेंस है। किस तरह से उस इनोवेशन को हम सस्टेनेबल बना सकें फाइनेंशियली भी। तो उस तरह से फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी तो एक चीज़ है ही, अब उसको हमने किस तरह से लिया? अब बहुत सारे समय में ऐसा होता है जब सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में आप किसी कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, तो उस कम्युनिटी के पास ही आपको देने के लिए या आपकी चीज़ों को अवेल करने के लिए पैसे नहीं रहते। या अगर होंगे तो उनके लिए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें वो उनको अपने घर को सपोर्ट करना है और काफ़ी सारे विजुअली इम्पेयर्ड लोग ऐसे भी हैं जो अपने फैमिली के ओनली ब्रेड विनर्स हैं या अपने फैमिली के ओनली अर्निंग मेंबर हैं। तो उनके लिए ये सोचना मुश्किल है कि भई मैं अपनी फैमिली का खाना-पीना और उनका रहना देखूँ या मैं अपने लिए कुछ कंटेंट एक्सेसिबिलिटी या मोबिलिटी के असिस्टिव टूल पे इन्वेस्ट करूँ। तो उन सब केसेज़ में काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो आपकी कम्युनिटी आपको पैसे नहीं दे पाती। पर आपको इम्पैक्ट तो करना है, अब वो तो सोच लिया है। तो उन तक पहुँचने के लिए किन और स्टेक होल्डर्स या किन और लोगों की हम जो है सपोर्ट ले सकते हैं। जैसे हमारे केस में हमें पता है कि हमें विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट करना है या जो विजुअली इम्पेयर्ड एम्प्लॉइज़ हैं, उनको इम्पैक्ट करना है। स्टूडेंट्स में भी स्पेसिफिकली कहूँ तो जो बच्चे हायर एजुकेशन की तैयारी मतलब हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी हैं जो कि जैसे प्रोफ़ेसर्स हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट में अगर हम देखें कुछ प्रोफ़ेसर्स हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, तो उन सभी की अगर हम उनको इम्पैक्ट करना चाहते हैं, तो हम बीच में किन-किन और लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए हमने देखा इंक्लूसिव स्कूल्स जो हैं, उनके लाइब्रेरियंस से हमने बात की, कॉलेजेस के हमने लाइब्रेरियन से बात की कि वो हम उन पे मतलब अपने बेनिफिशियरी पे हम फाइनेंशियल बर्डन ना आने दें, पर कुछ लोग जो उनको सपोर्ट करना चाहते हैं और उनका भी उसमें उन्हें भी इंक्लूसिव ऑर्गेनाइज़ेशन बनने के लिए एक प्रेरणा मिलती है और साथ ही साथ रिकॉग्निशन भी मिलता है, कि मैं एक इंक्लूसिव स्कूल हूँ या मैं एक एक्सेसिबल लाइब्रेरी हूँ, मैं एक इंक्लूसिव कॉलेज हूँ। तो उस तरह से हमें काफ़ी सारे लोग जो है सामने आए जिन्होंने बोला कि हाँ, मैं उसके लिए पे करूँगा पर जो मेरे स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट्स इम्पैक्ट होने चाहिए। उसी तरह से हमने अभी रिसेंटली जैसे हम गवर्नमेंट के लोगों से बात करते हैं, तो वो देखते हैं कि 1% जो मतलब 3% जो है डिसेबिलिटी के लिए रिज़र्वेशन है, जिसमें 1% जो है ब्लाइंड लोगों के लिए रिज़र्वेशन रहता है। पर उस एग्ज़ाम को क्लियर करने में एक तो पहले ही इतना कॉम्पिटिशन है, फिर जो एक ब्लाइंड व्यक्ति उसको क्लियर करके उस नौकरी तक फाइनली पहुँचता है, उसके लिए भी काफ़ी मुश्किल है मतलब कि अच्छा मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ और उसके एम्प्लॉयर के लिए भी कि अरे मैं इसको ऐसा क्या काम दूँ?
कॉल कॉल सबसे आसान समझ आता है कि हाँ चलो तुम टेलीफोन का जो है सपोर्ट का काम करो, पर क्यों क्यों एक ब्लाइंड व्यक्ति सिर्फ सपोर्ट का ही काम करे, जबकि वो सब कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, पीएचडी के बाद प्रोफेसर बन सकते हैं, लॉ पढ़ सकते हैं, मतलब वो सब जो हम करते हैं वो सब कर सकते हैं। तो क्यों उनकी जो है एम्प्लॉयमेंट के बाद एम्प्लॉयर को जो वो समझने का गैप है, उसको मीट करने के लिए हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से आप उनको थोड़ा टेक्नोलॉजिकली सपोर्ट कीजिए, तो आप उनको मतलब वो आपकी इतनी मदद करेंगे या इतना अपनी उनकी खुद की प्रोडक्टिविटी एनहांस होगी, जिससे ओवरऑल आपको उनको एज अ बर्डन की तरह नहीं देखना पड़ेगा, आपको एज अ प्रोडक्टिव एम्प्लॉय जो पूरे डिपार्टमेंट का एक चीज एरिया संभालता है, उस तरह से आप उन्हें देख सकते हैं। तो वो एक जो है फैक्टर, तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए पैशन सबसे ज्यादा जरूरी है, दूसरा है फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, और उसके बाद है राइट की मतलब की स्टेक होल्डर का आइडेंटिफिकेशन, जो कि आपको पे करे ताकि आप फाइनेंशियली सस्टेनेबल रहें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपके बेनिफिशियरी तक इम्पैक्ट पहुंचना चाहिए। मतलब उसके लिए तो कोई दो राह है ही नहीं कि कैसे होगा, वो तो होना ही चाहिए, बाकी सब बाद में, उसके लिए जो भी बन पड़े वो हमने भी किया है, और हम सभी सोशल एंटरप्रेन्योर्स को वही कहेंगे कि जरिए ढूंढिए अपने बेनिफिशियरी को इम्पैक्ट करने के लिए, खुद ना कर सकें सीएसआर के सपोर्ट के थ्रू, डोनर्स के सपोर्ट के थ्रू, या डिफरेंट मार्केट या डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई कीजिए, ताकि इन दी एंड आपके बेनिफिशियरी तक इम्पैक्ट जरूर पहुंचे। मैं इसको जस्ट 2 वर्ड्स में summarize कर दूंगा. In terms of if somebody wants to pursue social entrepreneurship के बारे में सोच रहे हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरी तरह उस दुविधा में है कि क्या करें, मास्टर्स करें या ये करें. तो मतलब मैं 4 साल पहले जिस पोजीशन पे था और अब जहाँ हूँ, ज्यादा कुछ नहीं बदला. बदला है सिर्फ इन दो वर्ड्स की डायरेक्शन में. एक है पर्पस और दूसरा है टाइम. ठीक है, पर्पस की जो क्लैरिटी है इन टर्म्स ऑफ व्हाट मोटिवेट्स यू. ठीक है, और जैसे अक्षता ने बोला कि अगर कोई पर्सनल इंस्टेंसेस हैं, पर्सनल एनकाउंटर्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं जिसको देख के आपको लगा कि नहीं भाई ये तो एक गलत चीज हो रही है, इसमें आई वॉन्ट टू प्ले अ रोल, मतलब वो पर्पस मेरा क्लियर है, तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई भी अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट है, अगर इफ फाइनेंसेस, पर्सनल फाइनेंसेस इज व्हाट मोटिवेट्स देम, ठीक है, देन आई आउटराइटली सजेस्ट कि मतलब आप ज्यादा सेफ हो टू डू जॉब इन अ कंपनी. ठीक है, उससे आपको लाइफ में ज्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी एज कंपेयर टू रनिंग अ स्टार्टअप. मतलब देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग मोटिवेटेड बाय पर्सनल फाइनेंसेस आल्सो, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे वो मोटिवेट करता है, और अगर आपको वो मोटिवेट करता है तो यू आर बेटर एम्प्लॉयड एट समवेयर रादर देन स्टार्टिंग अ स्टार्टअप. तो ये एक फंडामेंटल वेरी कोल्ड ट्रूथ है लाइफ का, स्पेशली सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का. So, or if you are actually motivated by a purpose, a social initiative that you want to work towards, बस उतना ही चाहिए. I thought कि नहीं मुझे I want to contribute something back to the community, वो पर्पस क्लियर था इंजीनियरिंग के टाइम पे, एंड उसके बेसिस पे मैं बिल्ड कर पाया ट्रेसल लैब्स को. और दैट टेक्स मी टू माय सेकंड वर्ड इज टाइम. ठीक है, आपको नहीं आता, कुछ नहीं आता, दैट डज नॉट मैटर कि आपको कितना आता है. ऑल यू हैव टू डू इज गिव इट टाइम. Give it time and make sure that you do small but continuous effort. मतलब जो लोग कहते हैं ना the universe conspires कि नहीं हो जाएगा, you just need to be there, you just need to continue. 1 साल में नहीं होगा, 2 में होगा, 2 नहीं होगा, 3 में होगा, but if you are on that path you'll get solutions to all the problems that you have. So purpose and give it time. ऐसा नहीं कि मतलब बेबी को अगर बॉर्न करना है तो आपको 9 महीने देने पड़ेंगे, आप कुछ भी करके जल्दी नहीं कर सकते. ये थिंग्स टेक टाइम एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू कुड टेक टाइम बियॉन्ड व्हाट यू थिंक कि अच्छा 2 महीने लगने चाहिए, 4 भी हो सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है. बट अगर पर्पस पे क्लैरिटी है तो देन यू विल कंटिन्यू विथ इट एंड इवेंचुअली यू विल फाइंड सॉल्यूशंस टू ऑल द प्रॉब्लम्स दैट आर आउट देयर. सो बस these are the 2 key words that I feel are the reason behind any social entrepreneur.
एंड ऑल्सो इन फाइंडिंग द राइट पीपल. सो लकीली ऐसा जैसा बॉनी ने कहा कि काफी चीजें थी जो हमें नहीं आती थी, हमने टाइम दिया, फिर भी हर चीज हम सीख सीख के भी करेंगे तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है. तो किस तरह से उन सभी लोगों के साथ को हमने साथ में जोड़ा. जैसे हमारी अभी 7 लोगों की टीम है, अप्पू, रंगनाथ, शिवानी, अखिल, अनुपम. तो इस तरह से किस तरह से हमने इन सभी लोगों को अपने साथ जोड़ा जो कि सेम मोटिवेशन, सेम पैशन के साथ हमने मतलब उनको भी ट्रांसफर कर दिया ये पैशन कि वो भी इस तरह से काम कर पाते हैं. तो एक सही मोटिवेशन और सही मतलब टाइम देने के साथ साथ एक सही टीम को चुनना और उनको अपने साथ लेके चलना काफी जरूरी है. तो टीम भी अच्छी बिल्ड करना जरूरी है एक सोशल एंटरप्रेन्योर के लिए. उसके बाद सब आसान हो जाएगा. एक लास्ट पॉइंट, I mean जो मतलब ये बोल रहे हैं ना, मतलब there are things that keep coming to my. I hope I'm not taking much time. एक छोटी सी एक और analogy which I truly believe and I just wanted to share with everyone. वो ये था कि ये हमने हमारे मेंटर से ही सुना है. So मतलब वो the life and the journey of life as a bus, कि people come to your bus because they are motivated. I mean बस आपका एक स्टार्टअप है. So जो टीम हायरिंग होती है ना, so there are people who join the bus because they are motivated कि अच्छा तुम ब्लाइंड हो काम कर रहे हो, I really feel for your cause कि नहीं आप अच्छा काम करो, let me join hands with you. So they come to your bus and come sit in the bus, correct? And then ऐसे लोग जुड़ते जाएंगे because they are motivated by the destination that you are going towards, जो विजन है आपका, आपकी कंपनी का. बट बस वही बात है, ये जो स्टार्टअप की जर्नी है वो लंबी हो सकती है. And then if people are not enjoying the ride while they are sitting with you in the bus, वो लगता है दिल क्वेश्चन themselves कि नहीं मतलब did I take the right decision और मैं next stop पे उतर जाऊं. I don't want to, because they are not enjoying that journey with you in the bus. So it's really, while they join you, it's equally important that they enjoy the journey while they are with you in the bus. So I guess that analogy also very rightly summarizes the journey of startup and log judna, and then they continue with your vision as well. So social entrepreneur is a bus conductor. बॉटम लाइन. जैसे रिलेशनशिप्स की बातचीत कर रहे थे, सो आई वांट टू नो कि आप दोनों की फैमिली, पेरेंट्स है और आपकी सिबलिंग्स है, ये आप सभी कितना संतुष्ट है आपके काम से, और कहीं जल्दबाजी तो नहीं करते आप जल्दी सेटल हो जाओ फिर आपकी भी लाइफ है, आपकी भी शादी करनी है, ऑल दीज थिंग्स, या वो आपकी काम से खुश है कि या आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारी दुआएं कमा रहे हैं? Yes. तो पेरेंट्स का I'll probably start. So parents are the foundation stone. मतलब उनके सपोर्ट के बिना you cannot take any step. मतलब there will always be something internally जो even if you go against their will, you'll always feel कि नहीं मतलब I'm not doing it right. So उनका support was very fundamental in both of our journeys. अगर हम अपने दो की बात करूँ और अगर स्पेशली मेरी बात करूँ, so in my journey, while the parents agreed, 100% अग्रीमेंट तो नहीं होता, बट देन दे आर लाइक कि नहीं बच्चों के भविष्य के लिए उनको जो करना है करने देते, तो वो 60-70%, 50% से ऊपर होना चाहिए, बस दैट्स ऑल यू नीड. ठीक है, उसके बाद यू कैन अर्न द रेस्ट ऑफ इट. तो मेरे लिए भी ऐसा ही था कि वो पेरेंट्स 60-70% कन्विंस थे बिकॉज दे वांटेड कि नहीं यू गेट इनटू अ गवर्नमेंट जॉब, और ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे आएगी, विद जेन्युइन कंसर्न्स. तो बट I continued to promise them कि I'll try and improve myself every day. ठीक है, मतलब पेरेंट्स के साथ एक्चुअली स्पेशली फादर्स के साथ, माय फादर इज अ बिजनेसमैन. ठीक है, तो हिज फर्स्ट कंसर्न इज कि भाई कहाँ से भी जैसे भी कमाओ पैसे कहाँ आएंगे, हाउ विल यू फाइनेंशियली सस्टेन योरसेल्फ एंड देन इवेंचुअली द फैमिली. सो मतलब सोशल इम्पैक्ट इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी. अब आप मुझे बताओ, आई सिट विद हिम एंड देन ही विल बी लाइक अच्छा वॉनी टेल मी हाउ विल यू अर्न. तो ये बहुत 2-3 साल पहले की बात है, व्हेन यू वर नॉट अर्निंग एट ऑल. तो तब आई मतलब अब इज टॉकिंग टेक्निकली, तो मैं भी उनको टेक्निकली बोलता पापा एक काम करते हैं, हम एक डील स्ट्राइक करते हैं. ठीक है, बार्टर डील. ठीक है, कि आज मैं यहाँ हूँ, 3 महीने बाद आई फील कि मैं प्रोडक्ट को लॉन्च करूंगा, आई हैव माई फर्स्ट कस्टमर. ठीक है, और वो हम सेट करते थे. एंड देन 3 महीने बाद विल अगेन सिट बैक एंड एसेस द प्रोग्रेस, मेजर करते हैं. अच्छा भाई तुमने ये बोला था इतना हुआ, कितना हुआ, कहाँ हो आप. ठीक है, आर यू क्लोजर टू योर ड्रीम्स और आर यू जस्ट वॉन्डरिंग, आप जस्ट खो गए हो ये इम्पैक्ट की जिंदगी में. तो मेरे फादर का इन्फ्लुएंस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ बिकमिंग फाइनेंशियली सस्टेनेबल
was one of the key driving factor कि नहीं भाई मुझे पैसे कैसे भी करके पैसे कमाने ही हैं एटलीस्ट एक वेंचर से, एल्स आई नो कि वो कोर्स करके मुझे बुला लेंगे एंड आई हैव टू सैक्रिफाइस व्हाट आई बिल्ट 2 साल में जो बनाया उन सबको छोड़ देना पड़ेगा। तो वो एक बोलते हैं पेरेंट्स के पास वो डंडी स्टिक रहती है कि नहीं मतलब आप भागो वरना मैं आपके पीछे ही भाग रहा हूँ, ठीक है। तो वो एक आप बड़े हो जाते हो बट वो फिजिकली नहीं बट साइकोलॉजिकली वो स्टिक तो अभी भी रहती है कि नहीं मतलब यू नीड टू पुश योरसेल्फ। तो ये मोटिवेशन था फॉर मी टू वर्क हार्ड एंड इवेंचुअली आई से जो टर्निंग पॉइंट था फॉर माय पेरेंट्स वाज एक दिवाली में मतलब आई गेस 2018 की दिवाली में जब हम बिफोर कोविड जब हम घर घर जाते थे लोगों को स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो आई विविडली रिमेम्बर कि दिवाली से पहले हमने प्रोडक्ट्स इंस्टॉल किए थे गुजरात यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने एक प्रेस आर्टिकल और ये सब थोड़ा इंटरव्यू ये सब किया था, ठीक है। और पेरेंट्स आई इनवाइटेड माय पेरेंट्स आल्सो टू बी पार्ट ऑफ दैट थिंग कि मतलब दे फील गुड राइट नो। My moms are very sensitive. My mom was kept telling everybody कि अरे बॉनी का टीवी में इंटरव्यू आ रहा है, देखो उन्होंने ये न्यूज वालों ने इंटरव्यू लिया एंड शी सेंड दैट लिंक टू ऑल द फैमिली मेंबर्स कि देखो इतने टाइम में सिट इन फ्रंट ऑफ द टीवी, ठीक है। तो वो जो मॉम की एक्साइटमेंट थी, ठीक है, वो दैट वाज वेरी एविडेंट। माय फादर वाज लिटिल मुझे वो इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे तो आई वाज स्लाइटली डाउटफुल कि नहीं मतलब इज ही कन्विंस्ड नाउ कि नहीं मैंने सक्सेसफुली कुछ किया है नहीं किया। बट ये दिवाली में जब हम गए थे ना एंड लोग पूछे अच्छा बेटा क्या कर रहे हो, ठीक है। तो पहले पेरेंट्स में थोड़ी इनसिक्योरिटी थी, तो पेरेंट्स हमें कहते थे वो टीसीएस फाउंडेशन में काम करता है, दे डिडंट वांट टू से कि स्टार्टअप कर रहा है, अच्छा ये क्या है नया चीज, तो टीसीएस का नाम ऐसे यूज करते थे पर्दे की तरह। बट इस बार माय फादर सेड कि ही स्टार्टेड हिज ओन कंपनी और वो ऐसे प्रोडक्ट बनाता है ब्लाइंड लोगों के लिए, और अगर कोई आपको इंग्लिश कंटेंट है और उसको गुजराती में पढ़ना है वो ट्रांसलेट करके भी आपको सुना के बताता है। सो आई सॉ वेरी फर्स्ट टाइम मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं पिच करता हूँ, मैं मेरे प्रोडक्ट के बारे में जिस पैशन के साथ बताता हूँ, पेरेंट्स जो है उनके पास वो पिच नहीं होती, मतलब वो उस पैशन के साथ नहीं बता पाते। बट दिस वाज द टाइम जब मैंने देखा कि माय फादर वाज इक्वली पैशनेट व्हेन ही वाज टॉकिंग अबाउट माय प्रोडक्ट एंड माय जर्नी टू पीपल आउटसाइड। सो वो मोमेंट था मेरे लिए जब आई मतलब एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट पेरेंट्स की साइड से कि नहीं अब दे आर फाइन विद व्हाट आई डू एंड दे हैव माय बैक, मतलब वो मुझे इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, दे कंटिन्यू टू डू सो। तो ये एक इंसिडेंट मैंने नरेट किया जहाँ पे एक मीडिया रिकॉग्निशन ने एक रोल प्ले किया। इवेंचुअली कैसे मेरे फादर ही स्टार्टेड पिचिंग अबाउट माय प्रोडक्ट और माय कंपनी प्राउडली, ऐसे छुप छुप के नहीं, मतलब प्राउडली कि हाँ मतलब बेटा ये कर रहा है। तो ये एक पेरेंट्स की साइड से एक मोटिवेशन और एक ट्रांजिशन मैंने देखा था, वो 60% से 100% का कन्वर्जन जो है। Even I had like a similar thing, like initially parents were a little hesitant कि कैसे बताएं, अरे रिश्तेदार पूछ रहे हैं कॉलेज खत्म हो गया अब क्या कर रही है बेटी। Then I'm like तो I told कि initially मतलब जैसे TCS फाउंडेशन का नाम मैंने मेरे पेरेंट्स ने बहुत यूज किया तो it was like कि अच्छा हाँ वो TCS फाउंडेशन में इंटर्नशिप कर रही है, रिसर्च प्रोजेक्ट है, अच्छा देन 6 महीने बीत गए, देन दे आर लाइक अगेन अच्छा फिर अभी भी रिसर्च कर रही है, क्या कर रही है। तो मैंने कहा नहीं वो रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करेगी ना, अच्छा आपकी बेटी साइंटिस्ट है, मून पे जाएगी क्या तो दे बिल्ड दैट नॉलेज, अच्छा रिसर्च मतलब चांद पे जाने के लिए ही होगी, कुछ तो वैसा ही होगा तो देन इट इज लाइक स्लाइटली मतलब थोड़ा इनिशियली कुछ समय के लिए उनके लिए भी मुश्किल रहता है बताना करना खुद समझ पाना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो जैसे आपने कहा फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी और स्टेबिलिटी देखते हैं हमारी, तो उनके लिए भी वही एक मोटिवेटर है और वो हमें मोटिवेट करता है कि किस तरह से हम अपने जीवन में फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी लाएं, चाहे वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप से हो, ताकि हम अपना पैशन भी फुलफिल कर पा रहे हैं और सस्टेनेबल भी हैं, ताकि उन पेरेंट्स भी और धीरे धीरे मतलब वो भी सीखने लगे, हाँ चलो अब 6 महीने बाद तुम आए, तुमने प्रोडक्ट की वीडियो दिखाई, तुमने वापस आके बताया, अब इतना हमें रिकॉग्निशन मिला, हमें कस्टमर मिले, या हमें मतलब अभी ग्रोथ हो रही है, टीम मेंबर्स ऐड हो रहे हैं, तो उनको लगता है अच्छा मतलब कुछ बढ़ रहा है, एटलीस्ट वो लोग कर रहे हैं, खुद से बच्चे कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए मतलब वो रहता है। और काफी मतलब इस केस में जैसे
मतलब मेरी मॉम हमेशा से लाइक गवर्नमेंट जॉब में रही हैं और पापा का पहले वो जॉब करते थे, फिर बिजनेस रहा है। तो उनका ये था कि मतलब मैंने उनको देखा है कि मेरे और मेरे भाई के लिए उन्होंने अपनी पूरी लाइफ मतलब हाँ, हमें काम करना है ताकि हम अर्न करें, ताकि हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन, अच्छी परवरिश, और बाकी जो मेरे दादा-दादी हैं, उनके मतलब दादी माँ भी नहीं है, पर उनकी हेल्थ का ध्यान रख सके। तो उन सभी के लिए मतलब उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है अर्निंग में लगा दी। और जब वो मुझे देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि हाँ, मतलब हम ये नहीं चाहते कि तू भी इन सब चीज़ों के चक्कर में मतलब अपनी लाइफ में वो ना कर पाए जो तू करना चाहती है। क्योंकि फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी काफ़ी अगर स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर बन जाता है तो मतलब उम्र निकल जाती है और हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। तो किस तरह से वो ना करके उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, तू जो कर रही है तू कर, बट उसका मतलब ध्यान रख कि तू खुश है, और मतलब मेरी खुशी से उनके लिए सबसे ज़्यादा मतलब मायने रखती है, और उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनका। तो ये काफ़ी मतलब एक डिफरेंट जर्नी रही है उनके साथ, पर अभी वो लोग भी खुश हैं, सब सेट है। Family achievements and struggles, settlements, all happy. But एक चीज़ है जो आप लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया, जो रिसेंटली आपको अवार्ड मिली है जो आईआईटी मद्रास से, उसके बारे में भी शेयर करें। बिल्कुल। तो अभी रिसेंटली कुछ पिछले हफ्ते ही हम आईआईटी मद्रास गए थे, आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क, जहाँ पे स्टार्टअप तमिलनाडु यानी स्टार्टअप टीएन का एक इवेंट था, S2G सैंडबॉक्स फॉर 80 टेक्नोलॉजीज। तो किस तरह से मतलब ये पहली बार हमें देखने को मिला कि गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव आया है जिसमें वो एंटरप्रेन्योर्स को जो कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी के डोमेन में काम करते हैं, उनको उन्होंने सिलेक्ट किया, उनको प्रेजेंटेशन के लिए वहाँ बुलाया आईआईटी मद्रास में, और उसके बाद ऐसा नहीं कि हाँ कंपटीशन है, आए आपने फिर प्रेजेंटेशन दी, आपको कुछ अवार्ड दिया और खत्म। वो ये उन्होंने दिखाया कि वो S2G का मतलब है स्टार्टअप टू गवर्नमेंट। तो किस तरह से स्टार्टअप से लेके गवर्नमेंट तक का जो एक रिश्ता है उसको और मजबूत किया जाए, और स्टार्टअप की जो प्रोडक्ट है अगर उसे गवर्नमेंट प्रोक्योर करके अपने बेनिफिशियरीज को, अपने मतलब जो गवर्नमेंट के अंडर स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट पब्लिक लाइब्रेरीज हैं, या जो विजुअली इम्पेयर्ड एम्प्लॉयज की जैसे मैंने बात की, जो 1% जो एम्प्लॉयर्स नहीं समझ पाते कि इन 1% जो रिजर्वेशन से हमारे यहाँ विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स आए हैं, एम्प्लॉयज आए हैं, उनको क्या हम काम दे सकते हैं। तो उस तरह से किस तरह उस काम के उनको एक जो था वो उन्होंने हमें मतलब वहाँ पे 17 जो थे लोग, कंपनीज जो थी वो प्रेजेंट कर रही थी, और उसमें से उन्होंने 8 को चुना, जिसमें से हम भी एक हैं, और उन्होंने उन सभी को जो है इस मतलब गवर्नमेंट का वर्क ऑर्डर की तरह वो जो है इसको ले रहे हैं कि वो हमें हमारी सर्विसेज प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर करेंगे अपने बेनिफिशरीज के लिए। तो ये हमें काफी अच्छा जो है देखने डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ काम करने का एक अपॉर्चुनिटी मिला है। कंग्रेचुलेशंस फॉर Thank you दिस। so much. एक छोटी सी पीरियड में आप लोगों ने बहुत ही ऊंचाइयों को छुआ और बहुत ही सारे लोगों तक पहुंचे, और एक लोकल नेशनल प्रोडक्ट को इंटरनेशनल तक लेके गए हैं। सो आप सभी की जो मेहनत है और आपकी जो सच्ची दिल की भावना है जो सेवा करने की, और जैसे बोनी ने भी कहा कि जब आपकी जिज्ञासा होती है तो पूरी यूनिवर्स आपके साथ रहती है। वो सभी की गुड विशेस भी आपके साथ है, और ये दिखाता है कि जब हम अच्छी कार्य के लिए काम करते हैं तो कैसे हमें सपोर्ट मिलता है, और कोई भी हार्डशिप नहीं होती है, वो एक अपॉर्चुनिटी में बदल जाता है। सो बहुत सारी बातें की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी स्टोरीज है आपके पास शेयर कर, वी समवेयर हैव टू वाइंड अप द शो। तो थैंक यू। आपको रिकॉर्डिंग क्लब के लिए भी आपने एक प्रोडक्ट को डोनेट किया है। आई थिंक इट इज द टेबल लैम्प। यस, कीबो एक्सेस डिवाइस। सो कीबो डिवाइस को आपने रिकॉर्डिंग क्लब के लिए भी डोनेट किया है, जिसे रिकॉर्डिंग क्लब से जो भी दिव्यांग साथी जुड़े हुए हैं उन सभी को कंटेंट मोबिलाइजेशन का फायदा मिल सके। एंड लास्ट में जो भी आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं या आपके प्रोडक्ट के बारे में और बेहतर जानना चाहते हैं तो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? Sure. तो हमसे संपर्क करने के लिए हमारे जो भी साथी हैं वो हमें ईमेल कर सकते हैं, info यानी info@trestlabs.com, यानी TRESTLELABS
www.mankiankhose.com पर हमें ईमेल के जरिए जुड़ सकते हैं, या अगर वो हमें कॉल या व्हाट्सएप के जरिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं 8320420902। मैं एक बार ईमेल आईडी और फोन नंबर रिपीट कर देती हूँ, info@treslabs.com और नंबर है 8320420902। तो हम भी आपसे उतना जुड़ने के लिए उतना ही उत्सुक हैं, तो आप प्लीज हम कुछ भी आपके सवाल हैं तो हमसे रीच आउट कर सकते हैं। जी, मैं जो दिव्यांग साथी आपको सुन रहे हैं रेडियो मधुबन के जरिए, उन्हें आप कुछ कहना चाहेंगे? एक चीज जो हम कहना चाहते हैं कि मतलब अगर उनके पास सपने हैं तो आसमान लिमिट है, तो कहीं पे भी उड़ सकते हैं। और जो मतलब उनके पास एक चीज होनी चाहिए, वो है चॉइस या राइट टू चूज कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। तो वो जो है उसको उसकी तरफ जो है भागे, उसके लिए जो भी रिसोर्सेज उन्हें जरूरत है या जिनसे अगर हमसे कुछ होता है तो हमसे या किसी भी तरीके से वो उन सभी लोगों से, उन रिसोर्सेज से जुड़ें, क्योंकि उन्हें उतने ही मतलब जिस तरह से उनके सपने हैं उनकी उड़ान भी उतनी ही लंबी और बड़ी होनी चाहिए। और एक चीज मैं भी कहना चाहूंगा कि क्योंकि ये डिजिटल युग है, टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी से काफी सारी चीजें आसान भी हो रही है। जैसे स्मार्टफोन्स अब ब्लाइंड पीपल यूज करने लगे हैं, काफी टेक्नोलॉजी से। तो एक चीज मैं मेरी साइड से ये कहना चाहूंगा कि जो वो लर्निंग वाला एप्टीट्यूड है ना, कि मतलब वो सीखने की चाह, ठीक है, उसको मतलब वो बरकरार रखिए। क्योंकि मतलब हम बिल्कुल समझ सकते हैं कि काफी सारे मुश्किलें आती हैं, स्पेशली हमारे दिव्यांग फ्रेंड्स की लाइफ में, जिसको ओवरकम करना काफी बार मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती, बट इतना सब मतलब ऑपोजिशन झेलने के बाद वो एक मोटिवेशन लूज हो जाता है कि नहीं भाई छोड़ दो, मतलब ये नहीं हो पाएगा मेरे से। या मतलब वो जो मैंने बताया ना टाइम वाला फैक्टर, वो बस वो टेक्नोलॉजी को सीखने की बात हो या कुछ नया चीज सीखने की बात हो, जस्ट आप टाइम दीजिए, मतलब उसको छोड़ ना दीजिए। अगर आपको लगता है कि बहुत बहुत ओवरवेलमिंग है, बहुत मुश्किल आ रही है, तो पॉज कीजिए, आप थोड़ा टाइम ले लीजिए, 1-2 दिन, 1 हफ्ता, जस्ट अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कीजिए कुछ और चीज़ में, बट उस चीज़ को छोड़ मत दीजिए कि नहीं हो पा नहीं, उस पे वापस जाइए और वापस से उस पे एफर्ट कीजिए। काफ़ी सारे हमारे यूज़र्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम्पल सेट किया है अपनी कंसिस्टेंट एफर्ट्स से लाइफ में अचीव करने के लिए। हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं कि वो मतलब कि वो प्रोडक्ट से ट्रेसल लैब्स अपना रोल प्ले कर रहा है, ठीक है? हमें बस आपका साथ चाहिए ताकि हम ये कम्युनिटी को और ये सेक्टर को आगे ले पाएँ, और जो हम इंक्लूजन का हम जो विज़न है कि सबको इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ मिलनी चाहिए, सबको एक समांतर नज़र से कैपेबल दिखना चाहिए, तो हम ये कलेक्टिवली आपके और हम दोनों के एफर्ट्स के साथ हम इसको अचीव कर पाएँगे। तो बस आप अपना एफर्ट कंटिन्यू रखिए और हम अपना एफर्ट कंटिन्यू। थैंक यू सो मच बोनी एंड अक्षिता फॉर बीइंग विद अस। और बहुत सारी बातें मुझे भी सीखने को मिली हैं। एंड मैं आशा करती हूँ कि आप ऐसे ही दिन दुनी रात चौगनी जैसा आगे बढ़ते रहें और आप अपने जीवन में भी तरक्की करें और समाज भी आपके साथ तरक्की करे, और हर किसी को आपकी समय और आपकी सोच और आपकी आविष्कार से फ़ायदा मिलते रहे, यही हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो बिल्कुल। मच। थैंक यू एवरीवन। तो दोस्तों, अभी तक आप सुन रहे थे ट्रेसल लैब्स की को-फाउंडर्स अक्षिता एंड बोनी को हमने सुना है, और ऐसे ही नई-नई बातों को हम सीखने की कोशिश करते रहेंगे मन की आँखों से इस कार्यक्रम में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते।